आप जी के साथ काल ने ऐसा बंधन बांध दिया, ऐसा धोखा कर दिया, आपकी ऐसी व्यवस्था बना दी, ऐसे लोक वेद दंत कथा ऐसी फैला दी। आप जी को केवल ये संतान संपत्ति ही अपनी नजर आती है। परमात्मा कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ओए होए, आज चाहे आप कितनी ही अच्छी पोस्ट प्राप्त हो, कितना ही आपके पास धन है, संपत्ति, कार, कोठी है, और मृत्यु जो डेफिनेट होनी है उसको हम भूल रहे हैं, और वो कभी भी हो सकती है। हम अटकल लगाकर बैठे हैं, अप्रोक्सीमेशन किए हुए हैं, अंदाजा लगाए हुए हैं कि 80-90 वर्ष तक तो मानव का जीवन रहता ही है। ये तो हम अपनी एक सोच है। हम उस समय भूल जाते हैं कि कोई 20 वर्ष की उम्र की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई 30 वर्ष की में, कोई 25 वर्ष में, कोई 10 वर्ष, कोई 15 वर्ष। तो ये आयु हमारी 80-90 की कहाँ हुई? और मान लीजिए 80-90 की भी है तो 60-70 वर्ष के बाद ये शरीर आपकी जान का झाड़ बन जाएगा। आप हाथ जोड़न लग जाओगे, भगवान ठा ले, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे। उठा जा ना बैठा जा, कदे गोडे भड़के, कभी आंख बनवानी, कदे जाड़ पड़वानी, कदे कहीं दर्द, कदे कहीं दर्द, लचर पचर काया करे। तो कहने का भाव ये है कि इस मानव शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का ज्ञान सत्संग से होता है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस एक ब्रह्मांड का विवरण बताते हैं। 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, और 21 ब्रह्मांड से अलग 14 भवन। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी सत्य यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित नहीं है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को वो कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। तो आप जी कितने सौभाग्यशाली हो, आपकी कितने पुण्य हैं, आप जी को सत्संग प्राप्त है। अब लाल की कीमत को जोर ही जान सकता है, आप नहीं, वो स्वयं नहीं जानता। तो ये दास जौहरी है, आप लाल हैं। आपकी कीमत, आपकी किस्मत, आपके जो शुभ कर्म जन्म जन्मांतर के, ये दास बता सकता है आपके ऊपर कैसी कृपा है। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई दुखी आया है, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, वो कष्ट उसके लिए वरदान बन जाएगा। कष्ट तो निवारण होगा ही होगा, ओरिजिनल वस्तु, वास्तविक वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जमे, ये है सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं, हम इस संसार संपत्ति और यहाँ की कार कोठियों को अपना मान बैठे हैं, कहते हैं सत्संग में आपको एक ऐसी चीज याद दिलाई जाएगी जो आपको अब भूल लग गई थी। आपको ये ज्ञान सत्संग में ही सतगुरु ही करा सकते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए।
परमात्मा कहते तू तो संपत्ति ना अपनी मान्य बैठा, तेरा शरीर अपना को नहीं। आज मृत्यु हो जाए बता, कल शमशान घाट में फूक फाक के और कर देंगे काम। या काया तेरी नहीं है, संपत्ति के चिपटा बैठा था। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आने के बाद तेरी सारी तो व्यवस्था करेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक प्राणी धनी बनना चाहता है और धनी बनने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता है, दिन में मेहनत करता है, रात में सकीम बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाता। परमात्मा कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, मारा इधर ले जान। अगर तुझे धन चाहिए और राजा बनना चाहता है तो वो भी हम ही बना सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं है ये साधना, हम बताएंगे, आप कीजिए, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इस राज्य की आपको फिर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको साथ बताए जाएंगे। मेरिट्स यानी इसके लाभ हानि भी राज के साथ बताए जाते हैं। फिर आप राज नहीं चाहोगे। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जहां तू डले ढोर्या है, जो साधनाएं आप जी कर रहे हो और जिन भगवानों को आप सुप्रीम पावर मान बैठे हो, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तेल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब कहते हैं मासा घटे ना तिल बदे, यानी कोई नो चेंज एट ऑल। आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना श्री ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ब्रह्म कर सकता, न पर ब्रह्म कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म कब करेगा? आप उसकी शरण में आ जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला, अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाला, कभी समाप्त न होने वाले उस लोक को प्राप्त होगा, स्थान को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। किसको, किसकी शरण में जावे? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानने के उपरांत और सारे आध्यात्मिक कर्मों से परिचित होने के उपरांत और इस ज्ञान से परिचित, तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। वो कौन है? वो तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सुप्रीम पावर है।